Hello students, good morning. Welcome to online class of English grammar. Dear students, today we are going to learn about conjunction. So take out your grammar book and open page number 105. Chapter name is conjunction. Okay. Dear students, जैसा कि मैंने आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया कि कंजंक्शन क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, यानी काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में, और कंजंक्शन के जो अलग अलग वर्ड होते हैं उनके सही यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज अ कंजंक्शन? देखिए क्या दिया है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब कि कंजंक्शन एक लफ्ज़ होता है जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए सेंटेंसेस को और वर्ड्स को एक दूसरे से। मतलब कि जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक दूसरे से दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेज दो क्लास को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया है? आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। इसमें देखिए ये सेंटेंस क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को एक दूसरे जोड़ रहा है। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ, एंड राइट इंग्लिश, और लिख सकती हूँ इंग्लिश, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ और लिख सकती हूँ। इसमें एंड से दोनों को वर्डों को जोड़ा गया। फिर दूसरा है उसके बाद आई हैड नो चॉइस बट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ पे देखिए आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के अलावा। तो ये यहाँ पे दो फ्रेज को एक दूसरे से जोड़ा है। फिर उसके बाद है तीसरा, ही क्लाइम द माउंटेन बिकॉज ही वॉज डिटरमिन फॉर इट। वो माउंटेन पे चढ़ा क्योंकि वो इसके लिए डिटरमिन था। इसमें देखिए ये क्लॉसेस को एक दूसरे से जोड़ा है। ही क्लाइम टू माउंटेन बिकॉज ही वॉज डिटरमिन फॉर इट, है ना। फिर उसके बाद है फोर्थ वाला क्या दिया है? वर्क हार्ड आर यू शैल फेल। मतलब कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। इसमें देखिए दो सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ा है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है यू शैल फेल, तुम फेल हो जाओगे, है ना। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में पढ़ते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। कंजंक्शंस आर ऑफ थ्री काइंड्स। यहाँ पे सेंटेंस मतलब कि कंजंक्शन की तीन किस्में दी गई है। तीन किस्म के कंजंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा है करेलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। करेलेटिव और पेयर्ड कंजंक्शन, मतलब कि करेलेटिव जो कंजंक्शन होता है उसे पेयर्ड कंजंक्शन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉसेस ऑफ इक्वल लाइक। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो लफ्ज़ों को, फ्रेज को और क्लॉज को जोड़ता है एक ही मीनिंग देने के लिए, एक जैसा मतलब बनाने के लिए। असाइड फ्रॉम दैट, मतलब कि इसके अलावा दिस कंजंक्शन आर प्लेस इन बिटवीन वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि इन कंजंक्शन को रखा जाता है शब्दों के बीच में या जो शब्दों के ग्रुप होता है उनके बीच में। ऑफ वर्ड दैट दे लिंक, जिनको वो जोड़ते हैं। सम ऑफ देम आर फॉर एंड नॉट बट आर एट, है ना। उन कंजंक्शन में मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग के जो कंजंक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं यहाँ तक देखिए। फॉर एंड नॉर बट आर एट एंड सो ऑल्सो नोन एज, और इनको मतलब कि क्या जाना जाता है, फैन बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग के जो कंजंक्शन है देखिए, ए फॉर हो गया, ए फॉर एन हो गया, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर ए, एस फॉर सो, है ना। मतलब कि ये कंजंक्शन के जो वर्ड्स होते हैं इनको फैन वॉइस के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो यूजेस होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि इनका यूजेस कैसे होता है। सबसे पहले दिया है फॉर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब दिया है मीनिंग, यानी कि उसके यूजेस बताए गए हैं, फिर एग्जांपल से हमें समझाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर, यूज टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर समथिंग मेंशन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट। मतलब कि इसमें उस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और जिसकी बात सेंटेंस में पहले आ गई है, यानी जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में हो चुका है ना। जैसे एग्जांपल है फैंस लो टू वॉच माधुरी। मतलब कि जो फैंस हैं वो माधुरी को पसंद करते हैं, माधुरी को देखना पसंद करते हैं। फॉर शी डांसेस ब्यूटीफुली, इसलिए कि वो अच्छा डांस करती है ना। फिर उसके बाद है एंड। एंड का एंड मीन्स एन एडिशन टू, मतलब एंड को जोड़ने के लिए, इसके अलावा जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। शी एंड हर हस्बैंड, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, शी एंड हर हस्बैंड, वो और उसका पति, लिफ्ट द पार्टी अर्ली,
यानी जल्दी ही पार्टी छोड़ दिया। फिर उसके बाद है नॉर। नॉर मीन्स नॉट, मतलब कि नॉर का मतलब होता है नहीं। ही वॉज नॉट देयर ऑन मंडे नॉर ऑन ट्यूसडे, मतलब कि ना तो वो मंडे को वहाँ पे था और ना ही ट्यूसडे को था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए दिया है बट, है ना, बट के बारे में पढ़ेंगे। बट यूज टू इंट्रोड्यूस कॉन्टेस्ट, मतलब कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, अपोजिट स्टेटमेंट को बताने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है बट का यूज़। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए दिया है हिज मदर विल नॉट बी देयर बट हिज फादर माइट, मतलब कि उसकी हिज मदर विल नॉट देयर, उसकी माँ वहाँ नहीं होगी, बट हिज फादर माइट, लेकिन उसके पिता वहाँ पे हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद और का यूज़ बताया गया है कि और का यूज़ कहाँ करेंगे, और यूज़ टू इंट्रोड्यूस अनदर पॉसिबिलिटी, मतलब कि और का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी और को बताने के लिए। जैसे आर यू कमिंग और नॉट, मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी में, यानी कि जो मुमकिन हुई बात रहती है उसको बताने के लिए किया जाता है ना। जैसे जो बात हम बोलते हैं उसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं और उसको हम कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे आर यू कमिंग आर नॉट, क्या तुम आ रहे हो या नहीं, है ना। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो ऐसी जगह पे हम और का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इट का यूज़ देखिए कहाँ दिया गया है। इट का यूज़ मीन्स नॉर्थलेस। एट का यूज़ किया जाता है, मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीन्स होती है नेवरथलेस, है ना, फिर भी। इट इज़ अ स्मॉल कार इट इज़ अ स्पेशियस, है ना, ये मतलब कि छोटी कार है फिर भी ये शानदार है, इसमें एग्जाम्पल दिया है ना। एट मीन्स होता है फिर भी। इट इज़ अ स्मॉल कार, ये छोटी कार है। इट इज़ अ स्पेशियस, यानी ये छोटी कार है फिर भी यह शानदार है। फिर उसके बाद है सो का यूज़ कब किया जाता है, यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग, किसी बात की वजह बताने के लिए। द इंजुरी वॉज सीरियस सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, मतलब कि जो चोट थी वो सीरियस थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया। ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के मतलब डेफिनेशन क्या थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट को एक ही तरह की इंपॉर्टेंस देने के लिए जोड़ने का काम करे, या सेंटेंस में एक नाउन को दूसरे नाउन, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव की तरह इक्वल इंपॉर्टेंस दे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस के आखिर में नहीं किया जाता है, सेंटेंस के बीच में किया जाता है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे शी वॉज हर्ट स्टिल शी फिनिश्ड द रेस, है ना। शी वॉज हर्ट मतलब कि वो उसे चोट लगी थी, वो दुखी थी। स्टिल शी फिनिश्ड द रेस, फिर भी उसने रेस को फिनिश किया, है ना। फिर उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज इन लिंकिंग टू क्लासेस टुगेदर, मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है जोड़ने के लिए दो क्लासेस को एक साथ, है ना। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास, मतलब कि फैक्ट के अलावा ये इसमें सेंटेंस में इंट्रोड्यूस एक डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट क्लास एंड द इंडिपेंडेंट क्लास इन द सेंटेंस, मतलब कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी बताते हैं द रिलेशनशिप को बिटवीन द डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जो ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं उस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे पहला है एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कुड नॉट गेट अ सीट दो ही केम अर्ली, है ना। क्या दिया, ही कुड नॉट गेट अ सीट दो ही केम अर्ली, मतलब कि उसे सीट नहीं मिली, है ना। उसे सीट नहीं मिली जल्दी आने पर भी, मतलब कि हालांकि वो जल्दी आया लेकिन फिर भी उसे सीट नहीं मिली। फिर उसके बाद है दूसरा एग्जांपल, इफ़ यू गेट द फर्स्ट रैंक आई विल बाय अ कार, है ना। अगर मतलब कि अगर आपको फर्स्ट रैंक मिलती है, पहली रैंक मिलती है, तो मैं आपको एक कार खरीदूंगा, यानी आपके लिए मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ पे देखिए इफ़ और तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है ना। फिर उसके बाद है द अबव एग्जांपल्स शो दैट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन बी फाउंड आइदर बिटवीन द क्लॉसेस दैट इट लिंक्स टुगेदर और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि जो ऊपर दिए गए एग्जांपल्स हैं वो शो करते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
कहाँ पाया जा सकता है, सेंटेंस मतलब कि जो क्लॉज है उसके बीच में भी पाया जा सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी ये पाया जा सकता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर मेनी इन नंबर, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो नंबर में बहुत होते हैं। सम ऑफ देम कॉमनली यूज, मतलब उसमें जो कॉमन है जो कि यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, दैट, देन, टू, है ना, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर एंड वाइल। मतलब कि इसमें कौन कौन से आते हैं, ये सारे यहाँ से बताए गए हैं, ये सारे कंजक्शंस आते हैं। यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा था, अभी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो यूजेस को देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले देखिए दिया है आफ्टर, सबसे पहले दिया है आफ्टर, एट अ टाइम लेटर देन समथिंग, मतलब एक समय के बाद इसका यूज़ होता है। जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव स्पोकन टू देम, मतलब उनसे बात करने के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, है ना। यहाँ पे देखिए आफ्टर का यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद है दूसरा ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इवन इफ, मतलब कि के बावजूद, जब कोई बात हो तो उसके बावजूद के लिए हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉज नॉट वेरी वार्म, मतलब कि क्या दिया है, हालांकि सूरज चमक रहा था फिर भी गर्म नहीं, मतलब गर्मी नहीं थी, लेकिन यह बहुत गर्म नहीं था। उसके बाद है तीसरा एस का यूज़ देखिए कब करते हैं, वाइल समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कि जब कुछ हो रहा होता है। ऐसे ग्रो ओल्डर ही गेंड इन कॉन्फिडेंस, मतलब कि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर उसके बाद है चौथा बिकॉज, फॉर द रीज़न दैट, की वजह से, मतलब कि बिकॉज का यूज़ हम कब करते हैं, की वजह से। आई डिड इट बिकॉज ही टोल्ड मी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे है बिफोर। बिफोर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अर्लियर देन द टाइम व्हेन, मतलब कि समय से पहले, जब कोई काम हो रहा होता है उससे पहले। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, मतलब इसे करो इससे पहले कि तुम इसे भूल जाओ। फिर उसके बाद है दूसरा हाउ, द वे इन विच, वो तरीका जिसमें या जिस तरह से, मतलब कि ही डिस्क्राइब हाउ तेंदुलकर एंड मेड हिज फर्स्ट डबल सेंचुरी, मतलब कि उसने बताया कि कैसे तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक बनाया था, है ना। फिर उसके बाद है तीसरा इफ़, ऑन कंडीशन डेट सपोजिंग, मतलब कि जिस तरह से, इफ़ मतलब यहाँ पे ये कंडीशन को शो करता है। इफ़ यू फाइंड हिम गिव हिम दिस कैमरा, मतलब कि अगर वह तुम्हें मिले तो उसे ये कैमरा दो। फिर उसके बाद है वंस एज सून एज, है ना, जैसे ही या फिर जब। वंस यू नो द बेसिक रूल्स इट इज़ ईजी टू प्ले, मतलब कि एक बार जब आप बेसिक रूल को जान लेते हैं तो खेलना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद है सिंस बिकॉज एज, है ना। सिंस का यूज़ कब करते हैं, देखिए द थीफ स्केप्ड इजली सिंस नो पुलिसमैन वॉज प्रेजेंट देयर, है ना, कोई पुलिस ना होने के कारण चोर आसानी से वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद है अनटिल, एज फॉर एज द टाइम व्हेन, मतलब कि जहाँ तक समय या जहाँ जब तक। यू आर नॉट गोइंग आउट अनटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मतलब कि जब तक आप अपना पूरा काम नहीं कर लेते हैं आप बाहर नहीं जाओगे। फिर उसके बाद दिया है व्हेन, एट और ड्यूरिंग द टाइम दैट। व्हेन का यूज़ कम करते हैं, वक्त के दौरान करते हैं या बीच में करते हैं। आई लर्न हिस्ट्री व्हेन आई वॉज एट स्कूल, मतलब कि मुझे मैं हिस्ट्री पसंद करती थी जब मैं स्कूल में थी। फिर उसके बाद है लास्ट दिया है वेयर, द प्लेस इन विच, मतलब वह स्थान जिसमें या जहाँ पे। सिट वेयर आई कैन सी यू, वहाँ बैठो जहाँ मैं तुम्हें देख सकूँ। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। हाँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर मतलब कि आसान लफ्ज़ों में हम डिफिनेशन पढ़ें या समझना चाहें तो ऐसे सेंटेंस में दो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है ना। जैसे शी ran अवे बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट है करेलेटिव, है ना। करेलेटिव कंजक्शन क्या होता है, देखिए करेलेटिव कंजक्शन एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड लाइक इक्वल सेंटेंस
एलिमेंट्स, मतलब कि करेलेटिव कंजक्शन पेयर में होते हैं। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें करेलेटिव कंजक्शन का यूज़ एक जोड़े की तरह होता है। इसमें दो वर्ड होते हैं। द मोस्ट कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस आर बोथ एंड, मतलब कि जो कॉमन है बहुत ज़्यादा जिनका हम यूज़ करते हैं वो है बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे इसमें ऐसे लफ्ज़ आते हैं जो सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने के लिए जोड़े में यानी पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, है ना। जैसे पहला देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, बोथ एंड, बोथ हिज मदर एंड हिज फादर विल बी देयर, मतलब कि दोनों, उसके माता पिता दोनों वहाँ होंगे, है ना। फिर दूसरा है आइदर आर, आई एम गोइंग टू बाई आइदर या आइदर अ कैमरा आर अ डीवीडी प्लेयर, मतलब कि मैं ख़रीदने जा रहा हूँ या तो एक कैमरा या फिर एक डीवीडी प्लेयर। नाइदर नॉर का यूज़ कब करते हैं हम? नाइदर नॉर, देयर हाउस इज़ नाइदर बिग नॉर स्मॉल, मतलब कि उसका उनका घर ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। उसके बाद है नो सूनर देन, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन द थीफ रैन अवे, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो वहाँ से, मतलब कि चोर वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद है लास्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, मतलब कि वो ना सिर्फ बेवकूफ़ है बल्कि ज़िद्दी भी है। ठीक है, अभी आप लोग का कंजक्शन क्लियर हो गया है। अगर कंजक्शन के बारे में मतलब पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे कि कंजक्शन दो वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ये सब्जेक्ट को भी जोड़ता है, सब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम करता है, वर्ब को भी जोड़ने का काम करता है और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम करता है ना। जैसे सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है शी इज़ माई गुड फ्रेंड्स, है ना। शी इज़ माई गुड फ्रेंड, अगर आप लोग कॉपी और पेन लीजिए, उस पर लिखिए जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, है ना। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब अगर हमें दूसरा सेंटेंस बोलना है, यू आर माई गुड फ्रेंड्स, है ना। हम किसी से अगर बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे किसी और के बारे में, तीन जन के बारे में यहाँ बात हो रही है, एक जिससे हम बात कर रहे हैं और एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। शी इज़ माई गुड फ्रेंड और दूसरा है यू आर माई गुड फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस को शॉर्ट बनाना है ना, तो हम कैसे बोलेंगे? शी एंड यू आर माई गुड फ्रेंड, यानी दोनों को हम एक दूसरे से मिला देंगे, शी एंड यू को साथ में कर देंगे। तो यहाँ पे ये शी एंड यू को यानी सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा है वर्ब को, ये कैसे जोड़ता है? ही स्पीक्स इंग्लिश, है ना। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स तमिल, वह तमिल बोलता है। अब अगर हमें ये सेंटेंस को कंजक्शन के जरिए जोड़ना है तो हम कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश एंड तमिल, वह इंग्लिश और तमिल बोलता है। इसमें देखिए ये वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी कंजक्शन ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ते हैं? दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। दे स्टडी मैथमेटिक्स, है ना, वो वहाँ पे मैथ पढ़ते हैं। अभी अगर हमें ये ऑब्जेक्ट को जोड़ के एक ही सेंटेंस मतलब शॉर्ट सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? दे गो टू स्कूल एंड स्टडी मैथमेटिक्स। क्लियर? ओके गाइस, आई होप आप लोग को कंजक्शन क्लियर हो गया होगा, कंजक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिए और समझिए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।